स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। ओम जन्मान्तस्य तन्व्यादितरतः चार्थे स्वभिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यतति सर्गो मृषा धाम्ना संसदा निरस्तु कुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मा प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयो नमूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयप्रदत्ते कृते शुश्रूषे तत्क्षणात्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूरि भावुक। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा हरे राम। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ तक? रुक्मी जी की बात पढ़ी थी, नहीं? आवाज आ रही है? तो भगवान के लिए रुक्मी जी ने जो पत्र भेजा था, संदेश भेजा था ब्राह्मणों के हाथ से, ब्राह्मण को भगवान तो सब जानते ही थे, फिर भी ब्राह्मण के मुख से सुनना चाहते थे। ब्राह्मण विश्राम कर लिया, भगवान ने सेवा कर ली ब्राह्मणों की, ब्राह्मण देवता की। और फिर जब उन्होंने पूछा कुशल समाचार तो और आने का कारण, तो उन्होंने बताया, सब कुछ बता दिया कि क्या क्या हो रहा था राज्य भीष्मक जी के राज्य में। तो रुक्मी जी ने और इतना कह करके भगवान को रुक्मी जी के पत्र को, संदेश को, पत्र जो लिख के भेजी थी वो भेजा। अब पत्र पढ़ते हैं, पत्र पढ़ें। रुक्मी जी के पत्र में क्या लिखा था सुनना है? रुक्मिण्युवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवहर हरतोऽङ्गतापं रूपं दिशा दिशिमतामखिलार्थलाभं त्वयच्युता विशति चित्तं प्रतर्पं मे। का त्वा मुकुंद महति कुशकुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धाम विरात्मतुल्यं धीरा पतिं कुलवती न गृणेत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम्। तन्मे भवान् खलु वृत्तः पतिरङ्गजायाम् आत्मा तपरितश्च पवतोऽत्र विभवो विधेहि मा वीरभागं विमसर्तु चैत्य आराध्नो मा युवन् मृगपते बलिं भुजाक्ष।
पत्र लिखा रुक्मिणी जी ने। अब रुक्मिणी जी के पत्र तो आप लोगों ने सुन लिया, इस पत्र को समझना भी चाहते हैं क्या? तो आइए पहले प्रणाम करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोश्रीपदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं अंदर कर दो परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ये लगाना है किताब पे लगाना है किताब। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तो रुक्मिणी जी ने लिखा कि हे तीनों लोक के सुंदर, त्रैलोक के सुंदर इंद्रा। इंद्रा कौन है? इंद्रा सिंधु माता जी कहाँ से है? इंद्रा सिंधु, अच्छा। तो भगवान को कहते हैं कि हे तीनों लोक के सुंदर, हे त्रैलोक के सुंदर। यहाँ पे संस्कृत वर्ड है गुणनान भुवन सुंदर, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर। सुनने वालों के कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करके उनके सभी अंगों के संताप को दूर कर देने वाले, आपके गुणों को सुनकर तथा नेत्र वालों के नेत्रों को संपूर्ण पुरुषार्थ प्रदान करने वाले, आपके रूप के विषय में भी सुनकर हे प्रियतम, हे अच्युत, मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। तो यदि कोई ये कहे कि यदि रुक्मिणी जी इतनी सुलक्षणा थी तो क्या सुलक्षणा होने का यह मतलब है कि किसी दूसरे को पत्र लिख करके और शादी का प्रपोजल दे? ये सुलक्षणा स्त्री का लक्षण है क्या? या सुलक्षणा वो है जो माता पिता के भाइयों के द्वारा निर्णित वर से विवाह करे? क्या बोलते हो? ये सुलक्षणा का लक्षण है क्या? कल ही हम लोगों ने सुलक्षणा की बहुत बड़ी बातें करी। तो सुलक्षणा का यह लक्षण हो सकता है क्या? ये लज्जा और शर्म की बात नहीं है क्या कि ठीक है घर में जो डिसाइड होगा वो करना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है कि आप अपने तरीके से पत्र दूसरे को भेज देंगे, कहेंगे कि नहीं जी मैं अब शादी करना चाहता हूँ आपसे? ये तो लज्जा की बात है, नहीं है। लेकिन इस लज्जा की बात होते हुए भी इसीलिए रुक्मिणी जी ने पहले श्लोक में यही लिख दिया, पत्र में पहले यही लिखा कि मैं लज्जा और शर्म सब कुछ छोड़कर आप में प्रवेश कर रही हूँ। मेरी जो लज्जा है, रुक्मिणी जी कहती है, जो लज्जा है, मेरा चित्त, मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरी अहंकार, मेरा लज्जा, मेरा शर्म, सब कुछ आप में ही प्रवेश कर रहा है। तो और आप में कैसे प्रवेश कर रहा है? आप कौन है जिसमें ये सब प्रवेश कर रहा है?
आप तीनों लोग के सुंदर हैं और जो आपके बारे में कानों से सुनता है उसके हृदय में आप प्रवेश करके सभी अंगों के संताप को दूर कर देते हो, है ना। इसलिए भगवान के लीला कथा सुनने का अर्थ क्या है? त्रिताप का नाश करना। तो जो हृदय संतप्त होता है, जो आपके कथा आपके सुनने वालों के, जो आपको सुनेगा उसके हृदय में आप प्रवेश कर जाते हो। और भागवतम के मंगलाचरण में तो यही हम लोग रोज रोज पढ़ते हैं, क्या? तत्क्षणात् नहीं, मतलब भागवतम में हम कान से सुनते हैं और भगवान तुरंत हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। ये कूलर बंद कर देना ना, हैं? आवाज आ रही है क्या? बंद कर दो, इतना वो नहीं, फैन चला दो, कोई बात नहीं, कर तो रहा है, फैन ही चलाओ थोड़ा, बस काम चल जाएगा। या इसी को रोटेट में डाल दो। हाँ, इसको डाल दो, हवा घूमता रहे थोड़ा बहुत। एक मिनट रुको रुको, और हल्का कर दो, ठीक है, इतना हो गया। तो और जो आपको देखता है, आपके गुणों को सुनकर तथा नेत्र वालों के नेत्रों को संपूर्ण पुरुषार्थ प्रदान करने वाले आप हैं। आपके रूप के विषय में सुनकर, हे प्रियतम, आपके बारे में सुनकर तो मेरा मन, चित्त, लज्जा, शर्म सब आप में ही प्रवेश कर रहा है। क्या करूं? हे प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर, चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुल, शील, रूप, विद्या, अवस्था, धन, धान, इन सभी विषयों में आप अपने ही समान अर्थात अद्वितीय हैं। न आपसे अधिक कोई कुलवान है, न शीलवान है, न रूपवान है, न विद्यावान है, न आपसे अच्छा किसी की अवस्था हो सकती है। हमेशा आपकी अवस्था क्या बनी रहती है? कौमार्यम, जवान, युद्ध, धन, धान भी आपसे अधिक किसी को हो ही नहीं सकता है। अद्वितीय हैं आप। मनुष्य लोक के जितने भी प्राणी हैं, आपको देखकर सबों का मन आनंदित होता है। हे पुरुष भूषण, आप ही बतलाइए कि कौन सी ऐसी कुलवती, धैर्यवती कन्या है जो विवाह के योग्य समय के आने पर आपको अपने पति के रूप में वर्ण नहीं करेगी? कौन सी ऐसी कुलवती, धैर्यवती कन्या है? अगर यह ऑप्शन मिले किसी कन्या को कि अपना वर चुन लो, और यदि भगवान उपस्थित हैं तो कौन नहीं चाहेगा भगवान को ये वर चुनना? यही तो हुआ, भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं तो उसमें सभी नर नारी है भगवान को। इसलिए हे प्रियतम, मैंने आपको पति के रूप में वरण किया है। बस हमने मान लिया है आपको पति। मैं आपका अपना पति बना चुकी हूँ। मैं आपको अपना पति बना चुकी हूँ। आप यहाँ आकर मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। हे प्रियतम श्री कृष्ण, मैं आप सरीखे वीर को समर्पित हो चुकी हूँ। जैसे सिंह के भाग को सियार छू ले, वैसे कहीं नजदीक में आकर शिशुपाल मेरा स्पर्श न कर ले। अब तो भगवान को चैलेंज कर दिया, नहीं क्या? अब तो भगवान के मान और सम्मान की बात आ गई। अब तो मैं आपकी पत्नी हो चुकी हूँ। अब आप ही देख लो, कहीं कोई शिशुपाल आकर के छू न ले। जैसे सिंह के शिकार को सिंह कभी भी अपने शिकार को शियार को छूने नहीं देता। यदि मैंने जन्मांतरों में पूर्त कर्म
कुआं, तालाब, बावली आदि सुधवाना, इष्ट यज्ञ आदि दान, नियम, व्रत, देवता, ब्राह्मण और आदि की पूजा के द्वारा भगवान परमेश्वर की आराधना की है और वे मुझ पर प्रसन्न हो तो भगवान श्री कृष्ण ही आकर मेरा पाणी ग्रहण करे। दूसरे दमघोष के पुत्र शिशुपाल इत्यादि ना करे। तो शोभा विनीतम अजितोद्वहन विदर्भान गुप्ता समेत्या पृतनापतिभिः परित निर्मत्स्य चैद्यं गदेन्द्रबलं प्रशय मां राक्षसेन विदिनोद्वीरशुल्कम्। मेरा विवाह होने से एक दिन पहले आप अपनी सेना के साथ गुप्त रीति से आ जाएं। मेरा विवाह हो उससे पहले सेना के साथ गुप्त तरीके से आ जाइए और शिशुपाल तथा जरासंध आदि की सेना को बलपूर्वक मत डालिए और वीरता ही जिसका शुल्क है ऐसी मेरा विवाह राक्षस विधि से करें। क्या करें? राक्षस विधि से विवाह करें। ये विवाह राक्षस विधि का विवाह है। अच्छा एक बताऊं, ये रुक्मणी जी नहीं कह रही है राक्षस विधि। इससे पहले सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा था कौन? परीक्षित महाराज ने। जैसे सुखदेव जी ने कहा कि रुक्मणी से विवाह किया इस प्रकार से, तो परीक्षित महाराज ने क्या कहा था? गुरुजी ठहरिए, यहाँ पे मुझे बताइए कि भगवान श्री कृष्ण हैं, धर्म के पालक हैं, दूसरों को रास्ता देते हैं, सभी जीवों का कल्याण करते हैं, सभी जीवों का मार्गदर्शक हैं, सभी धर्म की उत्पत्ति हैं, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने स्वयं ऐसा राक्षस विधि से क्यों विवाह किया? तो यही यहाँ पे रुक्मिणी जी भी कहती है कि आइए और राक्षस विवाह, राक्षस की तरह, राक्षसेना, राक्षस जैसा, राक्षस की तरह, राक्षसेना जैसा राक्षस करता है। बताओ कौन सी विभक्ति है राक्षसेना? संस्कृत के बच्चे बताइए कौन सी विभक्ति है राक्षसेना? राक्षसेना विदिनो द्विहवीर शुल्कम। राक्षसेन जो है तृतीया विभक्ति है, इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है। तो राक्षस के द्वारा, जैसे राक्षस के द्वारा किया जाता है वैसे कहते हैं राक्षसेना। तो क्या कीजिए, विवाह से एक दिन पहले ही आप अपने सेना को गुप्त तरीके से ले आइए। आप गुप्त रूप से आ जाइए और शिशुपाल, जरासंध आदि सेना को बलपूर्वक मत डालिए और आप राक्षस विधि से विवाह कीजिए। राक्षस विधि होता है कि कोई वस्तु किसी और के लिए होती है और उसको बलपूर्वक छीन के ले जाना, उसको राक्षस विधि कहते हैं। विवाह के कई विधि हैं, गंधर्व विधि, राक्षस विधि, प्रेम विवाह, पता नहीं कौन कौन से। यदि आप यह कहें कि तुम तो अंतःपुर में पहरे के अंदर ही रहती हो, देखो ये सारी बात, सारी प्लानिंग रुक्मिणी जी ने उनको पत्र में बता दिया था कि आप ऐसे करना। कहते हैं घर के भेदी लंका डाह। बाहर का व्यक्ति कभी भी अंदर में आके कुछ नहीं कर सकता जब तक अंदर की व्यक्ति बाहर वाले व्यक्ति को अंदर का समाचार न बता दे, समझे? तो रुक्मिणी जी को कैसे भी तो भगवान के प्रति आकर्षण था, भगवान को ही चाहती थी पति के रूप में, तो भगवान को सारी प्लानिंग दे डाली। पहले तो कह दिया देखो मेरा शर्मलाज जो कुछ भी समझो सब तुम्हारे में है, बस। दूसरा, मैं तो पति मान चुकी हूँ। तीसरा, अब जब मैं आपका पति हो चुकी हूँ तो दूसरा कोई हमको छू ले तो इसमें आपकी ही बदनामी होगी, हमारे कुछ नहीं। अब उन्होंने कहा ठीक है, एक काम कीजिएगा कि विवाह से एक दिन पहले ही आ जाइएगा और हमको ले जाइएगा। और यदि आपको यह शंका हो रहा होगा कि मैं तो राज दरबार में रहती हूँ,
मैं तो अंतःपुर में अर्थात इस नगर के पहरेदारों के अंदर रहती हूँ। अब भाई राजकुमारी हैं रुक्मिणी, तो राजकुमारी विदाउट सिक्योरिटी थोड़ी ना रहेगी, पूरा किला सिपाहियों से भरा रहता है, बताओ। तो यही कहते, यदि आप समझें कि मैं अंतःपुर में सिपाहियों से घिरा रहता हूँ, अंदर रहता हूँ, सुरक्षा है, तो मैं आपको एक बात बता दूं। इसलिए भगवान को कहा रुक्मिणी जी ने पत्र में कि आप यदि ये सोचे कि तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं कैसे विवाह कर लूंगा, क्योंकि भाई तुम तो राजमहल में हो और राजमहल में मैं आएंगे तुमको लेने के लिए, तो तुम्हारे भाई लोग हम पे अटैक करेंगे, तो हमें तुम्हारे भाई को मारना पड़ेगा। तो यही कह रही हैं कि यदि आप सोचते हैं कि मैं अंतःपुर में पहरे के अंदर रहती हूँ और मेरे भाई बंधुओं को मारे बिना विवाह कैसे कर सकते हो, तो मैं आपको इस विषय में एक उपाय बतलाती हूँ। ऐसा उपाय बतलाती हूँ कि मेरे भाई के मारे बिना भी आप मेरे से विवाह कर सकते हैं। ओ कैसे कर सकते हैं भाई? ये सारा प्लानिंग रुक्मिणी जी ने लेटर में लिख दिया, समझे। तो इस विषय में मैं एक उपाय आपको बताता हूँ। क्या कि देखिए, हमारे यहाँ एक रिवाज है कि विवाह से एक दिन पहले कुल देवी की पूजा होती है। कुल देवी की पूजा के लिए विशाल यात्रा निकलती है और उस यात्रा में विवाहित कन्या को, मतलब विवाह योग्य कन्या जिसकी विवाह होती है ना, जिसका विवाह होना होता है, ऐसे कन्या को वहाँ ले जाया जाता है। किस लिए? गिरिजा देवी की पूजा करने के लिए। जानते हो, आप लोग नहीं गए हो, महाराष्ट्र में विदर्भ में ये गिरिजा देवी की मंदिर अभी भी है, जहाँ रुक्मिणी जी के लिए पूजा करने के लिए जाते थे लोग। मैं वहाँ पे गया हूँ, अपने गुरुजी के साथ गया हूँ। तो उस गिरिजा देवी की मंदिर में ऐसा रिवाज है कि पूजा के लिए हम लोग जाते हैं, ले जाया जाता है नववधू को। आप क्या करिएगा, आप बस वहीं आ जाइएगा। हे कमल नयन, आपके चरण की धूलि से भगवान शंकर जैसे महापुरुष इसलिए स्नान करना चाहते हैं, राधे श्याम, जैसे इसलिए स्नान करना चाहते हैं कि उनकी आत्मशुद्धि हो जाए। ऐसे आपकी कृपा प्रसाद मुझे नहीं मिल सका तो मैं तो व्रत उपवास के द्वारा शरीर को सुखाकर मैं प्राण त्याग कर दूंगी। उसके लिए चाहे मुझे सैकड़ों जन्म लेना पड़े, कभी तो आपका कृपा प्रसाद मुझे मिलेगा ही। तो रुक्मिणी माता ने क्या किया, भगवान को हिंट दे दिया, आप ऐसे आ जाना, है कि नहीं। तो उन्होंने हिंट दे दिया कि ये एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन के बहाने हम बाहर निकलेंगे, बस आप हमें बिना हमारे भाई बंधुओं के ऊपर आक्रमण किए ही हमको आप उठा के ले जाना। भगवान को आइडिया दे दिया रुक्मिणी मैया ने। ये बात भगवान को पता नहीं था क्या? साधारण मनुष्य को तो पता नहीं होता है ना, तो इसलिए भगवान तो नर लीला कर रहे हैं, तो रुक्मिणी माता ने बता दी सारी टेक्निक। ऐसे ही देखो, ये इस संसार में भी ऐसा ही होता है, इस संसार में भी ऐसा ही होता है। क्या होता है कि घर में क्या चल रहा होता है घर के लोग बता देते हैं। जैसे एक प्रेमी प्रेमिका भी आपस में, देखो मेरे पिताजी इस समय यहाँ जाने वाले हैं, तुम उसी समय आ जाना। नहीं, अब प्रेमी को क्या पता है तुम प्रेमिका के पिताजी कहाँ जाने वाले हैं, किस समय, कब ऑफिस जाते हैं, कब आते हैं, कब बाहर जा रहे हैं, कब, लेकिन ये आपस में बता देती है ना घर की बात, है कि नहीं। तो इस प्रकार से सेटिंग हो जाती है, समझे। ऐसी सेटिंग से काम बन जाता है।
अब ये सेटिंग कह लो आज की भाषा में। रुक्मिणी माता ने क्या कर दी है? प्रभु जी ये जो प्रेम पत्र लेकर के हाँ, किसके थ्रू भेजा और थोड़ा सा कि कौन सी राजा की पुत्री थी रुक्मिणी जी एक बार बता। भीष्मक, राजा भीष्मक की पुत्री थी। विदर्भ के राजा भीष्मक थे। विदर्भ के राजा भीष्मक थे, उनकी पुत्री थी रुक्मिणी। और जो ब्राह्मण पत्र लेके गए थे, ब्राह्मण का नाम नहीं लिखा हुआ है, बट एक ब्राह्मण देवता के हाथ से पत्र भिजवाई थी। समय रहते एक्शन कर लिया और सारी आइडिया दे दिया उनको। भगवान भी समझ गए। अब यहाँ पे लिखती हैं कि हे कमल नयन, आपके चरणों की धूलि से भगवान शंकर जैसे महापुरुष इसलिए स्नान करना चाहते हैं कि उनकी आत्मशुद्धि हो जाए। ऐसे आपकी कृपा प्रसाद मुझे यदि नहीं मिला, यदि हम आपके ना हो सकें, तो मैं क्या करूंगी। उन्होंने ये नहीं लिखा कि मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं आपका नहीं तो किसी का नहीं, ऐसा नहीं लिखा रुक्मिणी जी ने। आत्महत्या तो महापाप है, कैसे लिख सकती है। तो उन्होंने देखिए क्या लिखती है। लिखती है कि यदि आपका चरण धूलि नहीं मिला तो मैं व्रत उपवास करके शरीर को सुखा कर प्राण त्याग कर दूंगी। देखो, व्रत उपवास करके जो प्राण त्यागते हैं वो आत्महत्या नहीं कहलाती है। वो क्या कहलाते हैं? तप। तप तप करके शरीर का त्याग, जो कि यह रिकमेंडेड है। दिस इज हाईली रिकमेंडेड। लेकिन जैन सन्यासी लोग वही करते हैं कि प्रभु जी? जैन सन्यासी लोग, जैन सन्यासी लोग भी करते हैं। और एक हमारे गुरु भाई थे, उन्होंने भी जब सोच लिया कि शरीर छोड़ना है तो उन्होंने भी यही किया, है ना। खाना बंद कर दिया, खाते ही नहीं, समय पे खाना ही नहीं, बिल्कुल भी खाना नहीं, कई दिन तक खाना नहीं, खाने से एलर्जी हो गई उनको। उपवास करते रहे, धाम में बैठे रहे। शरीर को ये था कि शरीर को ख़त्म करना है कैसे भी, और ख़त्म कर भी लिया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने सोचा कि मुझे शरीर ख़त्म करना है और साल 1.5 साल में शरीर ख़त्म कर लिया। मतलब 1.5 साल पहले वो चल रहे थे बढ़िया से, और साल 1.5 साल में उनका नाम क्या है मालूम है? बद्री विशाल। बहुत बढ़िया, वैष्णव का नाम याद है, बद्री विशाल दास जी महाराज। उन्होंने सोच लिया शरीर खत्म करना है, उनको वैराग्य आ गया संसार से। संसार से ऐसा वैराग्य आया कि उन्होंने सोच लिया था कि अब शरीर छोड़ना है। संसार से वैराग्य होने के कई कारण थे उनके, मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा। लेकिन उनको ये हो गया कि मुझे शरीर छोड़ना है, तो उन्होंने भोजन छोड़ना शुरू कर दिया। पहले दिन में एक बार खाने शुरू किए, दिन में फिर हफ्ता में एक बार खाना शुरू किया, फिर थोड़ा कभी ले लिया कभी नहीं लिया, अपना जैसे तैसे अब बस शरीर छोड़ना है। ये बहुत अच्छी तैयारी है वैसे, एक तरीके से पूरा वैराग्य हो करके। यानी अब जैसे तैसे शरीर छोड़ना है ना, अब कोई उम्मीद नहीं, ना कोई इलाज नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। और उन्होंने शरीर छोड़ने का प्रण कर ही लिया था कि 18 महीने के अंदर में शरीर छोड़ भी दिया है कि नहीं। नहीं तो 18 महीने पहले तक खूब बढ़िया चल रहे थे, बात कर रहे थे, हम लोग मिलते थे, लेकिन 18 महीने में ही शरीर छोड़ दिया। तो शरीर छोड़ने की यदि इच्छा हो तो आत्महत्या नहीं करना चाहिए। ये सबसे जघन्य अपराध है, महापाप है। और आत्महत्या के लिए इतने बड़े बड़े पाप, वो इतना बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है, कितने हजारों लाखों योनियों को तो भुगतना पड़ेगा प्रेतो योनियों में। और उसके बाद जो है ना, पता नहीं कौन कौन से भूत प्रेत की योनि में जाने के बाद फिर नरक में जाते हैं, वहाँ इतनी लंबी यातनाएं सहते हैं। तो यदि आपको शरीर छोड़ना ही है, आपको मतलब किसी को भी, तो क्या करें? व्रत उपवास के द्वारा शरीर को सुखाकर प्राण की त्याग करना चाहिए। तो रुक्मिणी यही कहती है कि यदि आप मुझे ना मिल सके, आपका कृपा प्रसाद नहीं मिला, तो मैं व्रत उपवास के द्वारा शरीर को सुखाकर मैं प्राण त्याग कर दूंगी। इसके लिए चाहे मुझे सैकड़ों जन्म लेना पड़े, कभी तो आपका कृपा प्रसाद मुझे मिलेगा ही। कब हूं तो कृपा करोगे कृष्णा, ऐसा है। तो व्रत उपवास
इसका मतलब क्या यह है कि व्रत उपवास से शरीर छोड़ने वाले को करना चाहिए व्रत उपवास? नहीं, शरीर छोड़ने वाले को व्रत उपवास नहीं, बल्कि व्रत उपवास सबको करना चाहिए। व्रत उपवास क्या होता है? शरीर को थोड़ा कमजोर करता है, लेकिन मन बुद्धि को बहुत स्ट्रांग करता है। लेकिन जो व्रत उपवास नहीं करेगा उसका शरीर थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन मन बुद्धि स्ट्रांग नहीं होता है। जिसके शरीर स्ट्रांग होते हैं उसकी बुद्धि स्ट्रांग होती है? बताओ जरा। पहलवान लोगों का शरीर बहुत स्ट्रांग होता है, बुद्धि होता है स्ट्रांग ना। लेबर मजदूर लोगों का शरीर स्ट्रांग होता है, बुद्धि होती स्ट्रांग होती है? नहीं होती है। तो शरीर स्ट्रांग करोगे तो बुद्धि स्ट्रांग नहीं होगा। आजकल लोग शरीर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, शरीर शरीर शरीर, जिम जाओ, शरीर बनाओ। अरे ज़्यादा शरीर, इतना शरीर बनाओ कि इतना ही स्ट्रांग रहो कि रोग बलाएं दूर रहे। बस मनुष्य को इतना ही शरीर को स्ट्रांग करना चाहिए जिससे रोग बलाएं दूर रहे और रोग प्रतिरक्षण क्षमता बढ़े। इतना ही स्ट्रांग चाहिए, बाकी दिमाग पे काम होना चाहिए। लेकिन ज़्यादा दुर्बल हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि अधिक दुर्बल वाले लोग स्ट्रांग होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि व्रत उपवास से यस, मन की संकल्प शक्ति व्रत उपवास से बढ़ती है। इसलिए फास्टिंग से क्या होता है? आपकी संकल्प शक्ति बढ़ती है, और संकल्प शक्ति बढ़ती है तो आप जो सोच लोगे वही होगा। इसीलिए देखो ना, जब कोई व्यक्ति कुछ किसी से मनवाना होता है तो क्या करता है? अनशन नहीं, उपवास करता है, खाना छोड़ देगा, नहीं मुझे तो ये चाहिए। देखो अन्ना हजारे अनशन करने बैठ जाते, गांधी जी अनशन करने बैठ जाते थे। तो मन की जो संकल्प शक्ति है वो इतनी बढ़ जाती है कि इस संसार के कई मन को प्रभावित कर देता है। आपके मन को तो प्रभावित करेगा ही, कई व्यक्ति के मन को प्रभावित कर देता है। इसलिए व्रत उपवास बहुत जरूरी है। अब आजकल के साधु लोग व्रत उपवास करते ही नहीं है, सच बता रहा हूं। हम लोग व्रत उपवास करते ही नहीं है ना। थोड़ा सा भी जो है ना शरीर को कमजोर करना चाहते ही नहीं है। शरीर कमजोर करेंगे, सर दर्द करने लग जाता है व्रत उपवास में। क्या करूं प्रभु जी, आई गेट स्टार्टेड हेडेक, सर दर्द करने लग जाता है। तो क्योंकि मेंटल स्ट्रांग नहीं होते हैं ना, तो फिजिकल जो है ना डिमांड बढ़ जाती है। अब माइंड में क्या होता है? एक कौतूहल पैदा कर देता है, जिसको आप दर्द कहते हो। तो दर्द नहीं होता है वो, जब हम उपवास करते हैं तो जो सर में दर्द होता है वो दर्द नहीं होता है, उस शरीर की कौतूहल होती है कि भैया हमको आज खाना क्यों नहीं दिया, दे लाके। लेकिन वही 1-2 दिन पास हो जाए उसके बाद ठीक हो जाता है। तो व्रत उपवास करने की क्षमता ही दूर हो गई। नहीं तो पहले की माताओं में बहुत व्रत उपवास होती थी। मैं देखता था हमारी माता जी लोग हफ्ता में 4 दिन व्रत कर लेती थी और 3-3 दिन के निर्जला व्रत कर लेती थी। बताओ, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे पर्व त्योहार होते थे जो 3 दिन तक व्रत रहता था। जैसे खरना, एक छठ पर्व होता है, छठ में खरना होता है, 3 दिन का व्रत होता है। तो आज की जो पहले की महिलाएं हैं वो आज भी समझती हैं इस बात को कि देखिए पहले हम इतना व्रत कर लेते थे, आज व्रत नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? आज व्रत इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि खाने पीने की वस्तु बहुत आ गई हैं, सुख सुविधाएं बहुत हो गया है। लगता है कि जीवन में व्रत उपवास का क्या फ़ायदा, पैसे तो हैं ही, खाओ पियो ऐश करो। लेकिन व्रत का फायदा होता है मना शक्ति के ऊपर। मन से आप जो सोच लोगे वो होगा, इसलिए अनशन होता है, नहीं अनशन। अब यहाँ पे पत्र में पढ़ लिया, ब्राह्मण जी ने बोला, ब्राह्मण उवाच हे यदुवंश शिरोमणे, यह श्री रुक्मणी का अत्यंत गोपनीय संदेश है जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके विषय में जो कुछ ही करना हो आप विचार कर लीजिए और उसके पश्चात उसी के अनुसार आप कार्य कीजिए। तो ब्राह्मण देवता ने भगवान को कहा कि ये गोपनीय संदेश है, आपको जो करना है आप कीजिए।
इस प्रकार से ये जो 52 चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। और 53 चैप्टर जो है वो है रुक्मिणी हरण। अब यहाँ पे क्या होगा, रुक्मिणी जी का हरण होगा। रुक्मिणी जी ने तो सारी व्यवस्था बता ही दिया, कैसे हरण करना है, हम क्या करेंगे, हाँ राज्य से बाहर कब निकलेंगे, सब बता दिया हम रुक्मिणी जी को। तो भगवान ने आगे क्या किया, वही किया जो आप सब जानते ही हो, नहीं जानते हो। तो सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण श्री रुक्मिणी जी के संदेश को सुनकर अपने हाथ से ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़कर हा 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 हंसते हुए बोले। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, तथा हमपि तच्चितो निद्रां न लभते निशि वेदा हम रुक्मिणा द्वेषान् मोद्वाहो निवारितः। अरे ब्राह्मण देवता, आप क्या बात कर रहे हो? अरे जैसे रुक्मिणी का मन मुझ में लग गया है, मेरा भी मन रुक्मिणी में ही लगा हुआ है। ये देखो ब्राह्मण देवता समझ गए, मामला उधर ही गड़बड़ नहीं है, मामला इधर भी गड़बड़ है। इसलिए भगवान यहाँ तक कहते हैं कि मुझे तो रात में नींद ही नहीं आती, मैं जानता हूँ द्वेष के कारण रुक्मिणी ने मेरे विवाह को रुकवा दिया। रुक्मी ने, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, रुक्मी है ना उसका बड़ा भाई रुक्मी, तो यहाँ रुक्मिणी टाइप कर दिया गलती से। आप लोगों में क्या टाइप किया है? द्वेष। भगवान कहते हैं मैं जानता हूँ कि द्वेष के कारण रुक्मी ने मेरे विवाह को रोकवा दिया है। तो ब्राह्मण देवता को संदेश देकर वापस भेजते हैं और कहते हैं कि देखिए, मुझसे प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी को जिस तरह से लकड़ियों को मथकर कर उससे आग निकाल ली जाती है, वैसे ही युद्ध में उन नामधारी क्षत्रिय कुल कलंकों को तहस नहस करके निकाल लाऊंगा। ब्राह्मण देवता को बोल दिया, ठीक है मैं उसको निकाल के ले आऊँगा, चिंता ना करें। श्री शुकवाच, सुखदेव जी यहाँ कहते हैं, रुक्मिणी जी के विवाह के नक्षत्र को जानकर भगवान मधुसूदन ने सारथी को, सारथी कौन था? भगवान के सारथी का क्या नाम था? भगवान के रथ जब आया था तो सारथी का क्या नाम था? नहीं मालूम। दारुक। दारुक से कहा जल्द से जल्द रथ की तैयारी करो, परसों विवाह की नक्षत्र थी। भगवान रात्रि काल में चलकर सुबह ही विदर्भ देश में आ गए और रुक्मिणी का जो संदेश जैसा था, एक दिन पहले गुप्त रीति से आ जाइए, तो दारुक भगवान के रथ में क्या किया? दारुक जो था उसने भगवान के रथ में शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प, बलाहक नामक 4 अश्वों को जोतकर उसे ले आए। हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हो गए दारुक, और भगवान श्री कृष्ण पहले ब्राह्मण देवता को रथ पर बैठाकर बाद में स्वयं रथ पर सवार हुए और शीघ्रगामी अश्वों के द्वारा एक ही रात में अनार्त प्रदेश में विदर्भ देश में चले गए। रातों रात ब्राह्मण को भी ले गए, ब्राह्मण को पहले बिठाया, चलिए आप भी चलिए। कुंडीन पति महाराज भीष्मक, हाँ तो इसमें हुआ क्या, जब ब्राह्मण ने संदेश दिया तो ब्राह्मण वहां से पैदल चल के आया होगा, तो जब तक पहुंचे कृष्ण के पास तब तक तो क्या हुआ, विवाह का डेट नजदीक में आ गया था। भगवान ने देखा कि अरे अरे ये तो परसों ही शादी है, तो मतलब कल ही हमें पहुंचना पड़ेगा, आज ही हमको रात में चलना पड़ेगा। तुरंत दारुक को बोला रथ लगाओ, और उस पे ब्राह्मण देवता को शाम को ही, परसों शादी थी रुक्मिणी जी की, शिशुपाल से कर दिया था तय,
तो उन्होंने देखा कल ही पहुंचना है, कल ही ये गौरी पूजा होना है, सॉरी गिरजा पूजा होना है। तो दारुक को कहा आज ही चलो, शाम को टाइम नहीं है। और दारुक ने तैयार कर दिया अपना 4 अश्वों को, और भगवान ने पहले ब्राह्मण को चढ़ाया, फिर खुद चढ़े और रातों रात विदर्भ पहुंच गए। ये बताऊं आपको, जो विदर्भ है ना, जहाँ गिरजा मंदिर है, वो द्वारका से लगभग आज के रेट में 1200 किलोमीटर ना, हाँ 1200 किलोमीटर नहीं, हाँ लगभग 1200 किलोमीटर होगा। तो रातों रात पहुंच गए। नगर के मार्ग, अब वहां क्या देखा, कुंडीनपति महाराज, आज भी वो नाम है, महाराष्ट्र का नाम आज भी है। क्या नाम है? क्या बोलते हैं, कौंडल्यपुर, क्या नाम है उसका? वहाँ इस्कॉन मंदिर भी है। तो वहाँ पर महाराज भीष्मक अपने पुत्र रुक्मी के स्नेह के अधीन होकर अपनी पुत्री रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करने के लिए तैयारी करा रहे थे। नगर के रास्ते में चौराहे गलियों को बड़ा बढ़िया से सजाया गया था। सभी जगह रंग बिरंगी पताएं फहराई जा रही थी, सुगंधित जल के छिड़काव किए गए थे, पताकाएं एवं ध्वज बंधनवार लगा करके बड़ा अलंकृत किया गया था नगर को। क्यों? कि आज क्या बोलते हैं, आज राजपुत्री की शादी है। माला, चंदन, आभूषण, स्वच्छ वस्त्र से अलंकृत स्त्री पुरुषों एवं अगरू के धूप से सुगंधित ऐश्वर्य संपन्न गृहों से सुशोभित उस नगर को राजा ने कराया था। इतना तैयारी हो चुकी थी। राजा के पितरों देवताओं को अच्छी तरह से पूजा कराकर, ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनसे नियमानुसार स्वास्तिक वाचन कराया गया। तो स्वास्तिक वाचन कराया गया था। सुंदर दांतों वाली कन्या रुक्मिणी जी को अच्छी तरह से स्नान कराया गया। देखो, सुलक्षणा स्त्रियों का एक और छोटे मोटे लक्षण ये भी हैं, दांत सुंदर होने चाहिए हैं। दांत ये नहीं उबर खाबर। आजकल इसीलिए जानते नहीं, वो ब्रेसलेट लगाते हैं। क्या बोलते हैं, दांतों में क्या लगाते हैं? यदि उबर खाबर दांत हो तो क्या लगाते हैं? ब्रशेस। क्या लगाते हैं उसको? एम आई राइट? तो वो लगा देते हैं, है ना? ब्रेसलेट लगाते हैं दांतों में। अच्छा, ब्रेसेस, हाँ ताकि वो दांत थोड़ा सा सेटिंग हो जाए और सुंदर लगे। तो दांतों का बड़ा महत्व है, जानते हो। आज की तो बात नहीं है, लेकिन हमारे ज़माने में जब कन्या आती थी ना, नई नवेली कन्या, तो घूंघट में रहती थी, घूंघट में। तो जब गौना होता है, गौना समझते हो? गौना जब आती हैं बहू नव विवाह, तो उसको आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार लोग देखने आते हैं। तो क्या होगा कि लड़की को, मतलब वधू को एक जगह बिठा दिया जाएगा। अब वो बेचारी बैठ जाएगी, चुक्की माली, आलती पालती भी नहीं, चुक्की माली बैठ जाएगी। चुक्की माली समझते हो ना? चुक्की माली कहते हैं स्क्वैटिंग पोज। और थोड़ा सा घूंघट उठाया जाएगा और पड़ोसी को दिखाया जाएगा, ये जी कन्या देख लो, और वो मुंह दिखाई देगी। और थोड़ा सा उसमें क्या होगा, अब जब कोई देख लेंगी ना आस पड़ोस की महिलाएं कन्या को, जा करके बातें करने लग जाएगी। अरे उसकी कन्या की तो आँख ऐसी, तो नाक ऐसी, तो दांत ऐसी हैं, होठ ऐसा, गाल ऐसा, चेहरा वैसा, बाल ऐसा। वो that becomes the talk of the town। आप लोगों में ऐसा हुआ है कभी? नहीं होता है ना। ये आज के लोग कहाँ किसी को पता है।
क्या आपके साथ? हुआ है। आपके साथ क्या हुआ है? वो मेरे दांत है ना, दांत के ऊपर दांत रहे हैं। तो जब शादी हुई थी कानपुर गए थे तभी मुंह दिखाई होती, हमारे वहाँ पे तो नहीं होती है, पर ये कहते हैं कानपुर के साइड, यूपी के साइड हिंदुस्तानी लोग। तो एक दिन मुंह दिखाई रखी थी तो बोले कि हाँ भाई छोरी तो बड़ी आंखें नैन नक्श सही है, रंग सांवला है, बट दांत है ना टेढ़े मेढ़े। ये अन्याय आपके साथ ही हो चुका है। फिर मैंने ब्रेसेस लगाए और मेरे सीधे हैं। देखो ब्रेसेस कल्प्रिट इधर भी आ गए। तो फिर महिलाओं को कमेंट मिलता है, और उस दिन जो कमेंट मिलता है, अब देखो जब लड़की अपने माँ बाप के घर में रहती है तो माँ बाप को तो कैसा भी लड़की बहुत पसंद होता है, अपना बेटा बेटी कैसा भी हो, बालो छे चोखा छे ना, चोखा छे है। तो अब उनको अपने बेटी में तो कमी दिखता नहीं है, दांत नाक भौं कैसा है, लेकिन जब वो दूसरे के यहाँ जाती है तो दूसरा कमेंट पास करते हैं, तब उनको पता चलता है अरे मेरे दांत ऐसे, मेरे कान ऐसे। तो वो क्या करेगी, अपने पति को डंडा करेगी, चलो भैया मुझे ब्रेसेस दिलाओ, चलो भैया मेरे नाक ऐसे हैं तो सर्जरी कराओ, प्लास्टिक सर्जरी। अब बेचारे क्या करे, तो कहने का मतलब ये ऐसी रिवाजें थी, है कि नहीं? लेकिन रुक्मणी जी ऐसी नहीं थी। रुक्मणी जी इतनी सुलक्षणा थी, सुंदर दांतों वाली, लिखा हुआ है सुस्नाता, लिखा हुआ है सुस्नाता सुदतिम कन्याम कृतकौतुमंगलम अतांग सुख युग्मेन भूषिताम भूषणोत्तमे। देखो भागवतम में सारे रस है भाई, भागवतम में सब कुछ है, सारा समाज का सारा विवरण भागवतम में है कि नहीं? सौंदर्य रस ले लो, वीर रस ले लो, कोई भी रस ले लो, भागवतम में बड़ा बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं। शुष्णाताम सुदितम कन्या, तो रुक्मिणी जी कैसी थी? सुंदर दांतों वाली कन्या। इनको ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं। तो वाकई ब्रेसेस लगाने से दांत ठीक हो जाते हैं क्या? आई लिटिल डाउट ऑन दिस, हो जाते हैं ऐसा क्या? और बेचारे कितना मेहनत करने पड़ते हैं ब्रेसेस लगाते वक्त। मैं देखता हूँ खासकर लड़कियों को लगाए हुए एकदम तार बांध देते हैं डॉक्टर लोग, खींच खींच के। हे भगवान। खैर, तो सुंदर दांत वाली, अच्छा दांतों का भी एक अट्रैक्शन होता है, दांत बढ़िया हो तो दांत बढ़िया हो तो ये भी एक आकर्षण का केंद्र होता है मुंह में, ठीक है? तो रुक्मिणी जी को क्या कराया गया? स्नान कराया गया, उनके हाथों में मंगल सूत्र कंगन पहनाए गए, कोहबर बनाया गया। कोहबर जानते हो, ये शादियां होती है ना तो कोहबर बनता है। कोहबर एक घर होता है, उस घर में दीवार पे लेप दिया जाता है गोबर से, और उसमें कुछ, उसको बोलते हैं कोहबर घर। आप लोगों को ये शब्द नहीं मालूम होगा, मिथिला वालों को पता होगा, और जो लोग मतलब गांव से होंगे पता होगा। कोहबर बनता है, कोहबर घर। हाँ वो तो आपको पता होगा, कोहबर घर। आप भी कोहबर घर में गए हो ना? तो शादी के बाद क्या होता है, कोहबर घर में ले जाया जाता है। तो कोहबर घर बनाया जाता है और बारातें आती है, शादियां तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद 4 दिन तक शादी चलती रहती है कोहबर वन में, कोहबर घर में। उसको कोहबर बोलते हैं, कोहबर। तो यहाँ भी लिखा हुआ है कोहबर। तो क्या बनाया गया? कोहबर घर बनाया गया। उनको 2 नए वस्त्र पहनाए गए, अलंकारों से अलंकृत किया गया। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद के मंत्र से उनकी रक्षा की, और अथर्ववेद के विद्वान पुरोहित ने ग्रह शांति के लिए हवन किया। ओम गणपते गणानाम ओम देव पंचामहे यम देहाश तस्मिन् विदेहो अस्लेका देखा। ओम मंगलम भगवान
विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलाय पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि ओम। समझे? ये ब्राह्मण लोग इधर से गाते थे। पहले ऐसे होता था कि ब्राह्मण लोग उधर एकदम शाम वेद पढ़ रहे हैं, स्वस्तिक मंत्र पढ़ रहे हैं, इधर जो है ना तुरही बज रहा है, चे चे पे पे टे टे। इधर महिलाएं जो है ना बढ़िया से एकदम सब बढ़िया बढ़िया लाठी पहन के, नए नए वस्त्र पहन के गीत गा रही हैं। उधर बच्चे जो है ना जैसे तैसे, जो कभी ना नए कपड़े पहने हो बच्चे भी नए कपड़े पहन के खेल कूद कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं कुर्सी पे हैं। कोई फ्रूटी लेके मस्ती में है, कोई कोका कोला पी रहा है। ये सब शादियों के माहौल होते हैं। अब ये माहौल सब खत्म है, खत्म.com। अब आ गया क्या, इवेंट मैनेजमेंट। भैया पैसा दे दो, होस्ट गेस्ट भी होस्ट बन के जाएगा और होस्ट तो होस्ट बन के जाएगा ही। नहीं होता है। तो फिर यहाँ पे जो है क्या हुआ, इस तरीके से ग्रह की शांति के लिए हवन हो रहे थे। यहाँ कुछ पंडित लोग सामवेद का गायन कर रहा था, उधर ऋग्वेद का गायन कर रहा है, कुछ पंडितों का ग्रुप यजुर्वेद का गायन चल रहा है। देखो उस समय में ये नहीं लिखा हुआ है कि वहाँ डेक बज रहे थे, लाउड स्पीकर बज रहा था, डिस्कम डिस्कम चल रहे थे ना, कोई डीजे फीजे नहीं। हाँ, वहाँ कुछ डीजे फीजे पहले नहीं होता था। बस वो ब्राह्मणों के 4 ब्राह्मण बैठ जाए तो उनकी आवाज़ ही इतनी प्रबल होती थी कि लाउड स्पीकर फेल था। अब ब्राह्मणों की आवाज़ ही 4 कोस तक जाता था। हैं, पता चल जाता, अरे उसके यहाँ हवन हो रहा है, उसके यहाँ ये हो रहा है, उसके यहाँ वो हो रहा है। ये लाउड स्पीकर ये सब तो आप लोग के ज़माने की बात है। हमारे ज़माने में ऐसे नहीं होता था, लाउड स्पीकर नहीं थे हमारे ज़माने में, समझे? और तुरही बजती थी। तुरही जानते हो? तुरही जानते हो? तुरही वो हमारे यहाँ वो बजाने वाले आते थे, ढोल नगाड़े तुरही वगैरह वगैरह बजाते हैं। नहीं, तो ये सब एक साथ चलता रहता था। हाँ, वही पिट्टी पिपही पिपहिया पिपहा पता नहीं क्या क्या जो भी है, ये सब बजते थे। और लगता था कि यार चलो शादी है, किसी की शादी हो रही है। आजकल तो भैया जिसके घर में शादी हो उसके घर में ताला लटक जाता है, चले जाते हैं कहाँ, डेस्टिनेशन मैरिज। क्या घटिया संस्कार हो गया लोगों का, खत्म.com। शहनाई होता है ना प्रभु जी? हाँ, वही शहनाई भी होता है, शहनाई भी होता है। यू आर राइट, शहनाई भी होता है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, आजकल अगर आपके घर में शादी है तो शादी के दिन आपके घर में ताला लटका रहेगा और आप कहाँ रहोगे, डेस्टिनेशन मैरिज में। हैं, बताओ कुल देवी देवता कितने नाराज होंगे। घर में शादी है और ताला लगा के चला गया दूसरी जगह शादी करने के लिए। कुल देवी देवता पूर्वज लोग सब नाराज हो जाते हैं डेस्टिनेशन मैरिज से। कुछ नहीं कोई बात नहीं है जी, ये कुल देवता भी वहीं पहुंच जाएंगे और ये क्या बोलते हैं अपना पूर्वज लोग भी वहीं पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं। मैंने दे दिया है, एड्रेस दे दिया है, पूर्वज लोग। अब भगवान जाने उनके पूर्वज वहाँ पहुँचते हैं डेस्टिनेशन मैरिज पे, नहीं भगवान जाने। हिरण्य रूप्य सावांश वासांसी तिलांच गुड़ मिश्रितान प्रादाधेनुश्च विप्रेभ्यो राजा विधि विदाम्बरः। कुल परंपरा तथा शास्त्रीय विधियों को जानकर राजा ने ब्राह्मणों को सोना चांदी वस्त्र तथा गुड़ मिश्रित तिलों तथा गायों का दान किया। एवं चेदीपति राजा दमघोष सुताय वै कार्यामाश मंत्रज्ञ सर्वमभ्योचितम। इस तरह चेदी देशाधिपति राजा दमघोष के पुत्र, चेदी देश का राजा था दमघोष, उसका पुत्र था शिशुपाल। और शिशुपाल के लिए मंत्रों को जानकर ब्राह्मणों ने विवाह संबंधित मंगल कृत्य करवाए। उसके पश्चात मदमत्त हाथियों, सोने की मालाओं से सजे रथों, पैदल एवं घुड़सवारों की सेना के साथ लेकर कुंडनीपुर पर पहुंच गए। कौन? भगवान पहुंच गए। कहाँ? कुंडनीपुर। आज के डेट में कौंडल्यपुर कहते हैं। वहाँ इस्कॉन मंदिर भी है,
गुरुजी ने खोल रखा है इस्कॉन मंदिर। तो विदर्भ देश के राजा भीष्मक आगे आकर उनका स्वागत सत्कार किए और परंपरा के अनुसार उनका पूजन किया। कौन आ गए? भगवान नहीं, हाँ हाँ लो तो वो आ गए। कहाँ पढ़ रहे थे? हाँ, और उन्होंने स्वागत सत्कार किया किसका? इसका, शिशुपाल का, और परंपरा के अनुसार पूजा वूजा किया। और उनको क्या किया? जब बाराती आती है ना तो थोड़ा घर से दूर ठहराया जाता है। हाँ, बाराती जल्दी आ जाए तो थोड़ा सा घर से दूर ठहरा देते हैं और शादी के दिन उसको नज़दीक लाते हैं। तो ऐसे ही हुआ। तो इन सभी राजाओं को जो शिशुपाल ने बाराती लेके आया था, सबको इन लोगों ने क्या किया? थोड़ा सा दूर ठहरा दिया स्वागत सत्कार करके। तो कौन कौन आया था मालूम है? शाल्व देश का राजा जरासंध, मगध देश का राजा दंतवक्र, विदुरथ, जो शिशुपाल के दोस्त लोग थे, राजा पंड्रक भी थे। हजारों राजा उसके साथ आए थे, जो सब भगवान कृष्ण के दुश्मन थे। वे सभी राजा सावधान थे। वो राजा जानते थे कि कृष्ण बलराम से द्वेष करते थे वे लोग, हैं मालूम है? क्योंकि कृष्ण बलराम से द्वेष करते थे। तो सभी राजा इकट्ठा हो जाने पे उनको क्या होता है मालूम है? उनको लगता है कि कहीं दुश्मन आके अटैक ना कर दे, एक साथ सभी राजाओं को मार ना दे, इसलिए सिक्योरिटी हाई हो जाती है मालूम है? जब बड़े वीवीआईपी आते हैं ना तो क्या होता है? सिक्योरिटी बहुत हाई हो जाती है। तो ये सारे वीवीआईपी को डर था कि कहीं कृष्ण भगवान ना आ जाए, चूँकि द्वेष करते थे तो उनको लगता था कि कहीं इस समय का फायदा ना उठा के कहीं मार ना दे। राजकुमारी रुक्मिणी शिशुपाल को ही मिले इस विचार से आए थे। सभी राजा इसलिए आए थे कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से ही हो। सबको संदेह हो गया था कि यहाँ भी कुछ गड़बड़ होगा, हैं? तो सब इसके इसलिए आए थे कि शिशुपाल का विवाह निश्चित करना चाहते थे। वे सब अपने मन में पहले से ही निश्चित किए थे कि यदि श्री कृष्ण बलराम और यदुवंशियों के साथ आकर कन्या का हरण करते हैं तो हम सभी एक साथ मिलकर उनसे युद्ध करेंगे। इसलिए वे सब अपनी सेना के साथ आए थे। विवाह में बाराती नहीं, सेना के साथ आए थे। ये कितने राजा, कितने देश के राजा सब सेना के साथ आ गए थे, बताओ। विपक्षी राजाओं की इस प्रकार की तैयारी को सुनकर कृष्ण कन्या का हरण करने के लिए गए हैं, यह सुनकर बलराम जी अपने भाई के स्नेह से परिपूर्ण होकर वहां संभावित कलह का शंका से हाथी घोड़े पैदल सेना लेकर कुंडीनपुर के लिए प्रस्थान किए। लो, अब इधर जो है ना बलराम जी को भी ये लगा कि कृष्ण जो है ये कार्य करने गए हैं तो कुछ कलह होगा जरूर। भाई किसी की लड़की को उठा के लाओगे तो कलह तो जरूर होगा। तो इसलिए वो पैदल सेना को लेकर के चले कुंडनीपुर के वो तरफ। भगवान श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करने वाली परम सुंदरी भीष्मक कन्या तब तक ब्राह्मण के भी नहीं लौटने को देखकर चिंता करने लगी। अब यहाँ पे इंतजार कर रही थी कौन? रुक्मिणी इंतजार कर रही थी, भगवान कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। ब्राह्मण भी नहीं लौटा। अरे कृष्ण तो छोड़ो, जो संदेश वाहक को भेजा था वो संदेश वाहक ब्राह्मण भी अभी तक नहीं लौटा। यही तो समस्या है। अब इनके मन में बड़े बड़े अपशगुन उत्पन्न हो रहे थे कि क्या आएंगे, कृष्ण नहीं आएंगे, क्या कृष्ण को मेरा पत्र मिला नहीं मिला, अरे ब्राह्मण पहुंचा भी कि नहीं पत्र लेकर के। क्योंकि उस समय पैदल जाते थे, कोई थक जाते थे, रास्ते में मर जाते थे, कोई पकड़ लिया, चोर डाकू कुछ हो गया, बड़े सारे खतरे रहते थे। अब चूंकि अभी तक नहीं कोई समाचार आया तो फिर इनको
को बड़ा शक संदेह उत्पन्न हुआ। नाना प्रकार के शक संदेह जो है ना इन्होंने करना शुरू कर दिया। अब चिंता करने लगी और वह मन ही मन सोच रही थी, अहो मुझ अभागिनी के विवाह में केवल एक रात की देर है, बस एक रात बाद हमारी विवाह होने वाली है। मेरे जीवन सर्वस्व कमल नयन श्री हरि अब तक नहीं आए, न जाने इसका कारण क्या है, मैं नहीं जानती। मेरा संदेश ले जाने वाले ब्राह्मण देवता भी नहीं लौट के आए। मुझे कोई न कोई पाप देखकर ही परम शुद्ध स्वरूप, मुझ में कोई न कोई पाप देखा होगा कृष्ण, इसलिए वे मेरे विवाह के अवसर पर मेरा हाथ पकड़ने के लिए नहीं आए, मेरा पानी ग्रहण करने के लिए नहीं आए। ये मेरा ही कोई पाप होगा। देखो ये दिमाग बड़ा, माइंड इज वेरी 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 फ्रेजाइल। इतना बदमाश है दिमाग कि मन में शक इतना करने लग जाता है, जो होनी नहीं होगी वैसे अनहोनी का भी मन में कल्पना परिकल्पना होने लग जाता है। तो यहाँ पर रुक्मिणी जी कहती हैं, दुर्भागा या न मे धाता नानुकूलो महेश्वरः देवी वा विमुखा गौरी रुद्रानि गिरिजासति। मैं दुर्भाग्य से संपन्न हूँ, इसलिए तो न तो विधाता और न तो भगवान शिव ही मेरे अनुकूल हैं। यह भी संभव है रुद्र पत्नी देवी पर्वतराज की पुत्री पार्वती जी ही मुझसे अप्रसन्न हो, गिरिजा देवी ही मुझसे अप्रसन्न हो। मैं चिंतयति बाल एवं चिंतयति बाला गोविंद हृत मनसा मानसा। इस तरह से सोचती हुई रुक्मिणी का मन श्री भगवान में लगा हुआ था। चलो जैसे भी है, अगर अपशगुन ही सोच रही है लेकिन भगवान को लेके सोच रही है, भगवान के में ही मन लगा हुआ था कि कब आएंगे तो अब आएंगे तो तब आएंगे, यह सोचकर अभी भी समय है। रुक्मिणी जी सोच रही थी चलो अभी तो आज सुबह हुआ है, अभी समय है, कल विवाह है ना, अभी समय है, आ सकते हैं। अपने को धैर्य, यह सोच करके अपने को ढाढ़स बनाती थी और आंख बंद करके बैठ जाती थी। आंखों से आंसू आते थे, नेत्र भरे, आंसुओं से भरे नेत्र को बंद कर लिया। चा अश्रु कलाकूले, ऐसा लिखा हुआ है। एवं बद्ध्वा प्रतीक्षन्त्या गोविंदागमनं नृप माम उरु भुजो नेत्र स्फुरन् प्रिय वासना। हे राजन परीक्षित, इस तरह से भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करने वाली रुक्मिणी जी के प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के आगमन को सूचित करने वाले उनकी बाईं भुजा, बायां नेत्र फरकने लगे। देखो, यदि स्त्री के बाएं साइड का अंग फरकने लग जाए तो शुभ होता है। बाएं आंख फरकने, बाएं हाथ फरकने लग जाए तो उसको कहते हैं बायां लेफ्ट। तो ये बायां अंग फरकना स्त्रियों के लिए शुभ होता है। तो जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, रुक्मिणी जी के बाएं आंख फरकने लगी, बाएं जांग और भुजाएं भी फरकने लगी। जैसे ही फरकी बायां, वो खुश हो गई, अरे वाह, लगता है अब तो भगवान आने वाले हैं, शुभ समाचार, शुभ संकेत मिल रहा है। लेकिन पुरुष के यदि बाएं अंग फरकने लगे तो समझो कुछ अशुभ ही होने वाला है। इसलिए नरसिंहदेव का प्रार्थना शुरू कर दो कि जो कुछ भी अशुभ होने वाला है उसको संभाल लेना। प्रसन्न मुख वाला, किसी भी प्रकार की घबराहट से रहित उस ब्राह्मण देवता को देखा। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए ब्राह्मण श्रेष्ठ राजकुमारी रुक्मिणी को अंतःपुर में रहने वाली किसी देवी के समान ध्यानमग्न देखे, और प्रसन्न मुख वाला, किसी प्रकार की घबराहट से रहित उन ब्राह्मण देवता को देखकर लक्षणों को जानने वाली पवित्र मुस्कान वाली श्री रुक्मिणी जी ने पूछा। ब्राह्मण दिख गए। वे ब्राह्मण देवता रुक्मिणी जी को बतलाए, क्या बताए कि कृष्ण आ रहे हैं, और ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा की। वे यह भी बतलाए कि आपको ले जाने की उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की है, उन्होंने कसम खाई है कि मैं तो अब रुक्मिणी को ला के रहूँगा।
सत्यवचनम आत्मोपनयनम प्रति उक्तम च, और बोला कि अवश्य मैं उसको लाऊंगा। इसलिए आप चिंता ना करो। भगवान श्री कृष्ण को आए हुए जानकर श्री रुक्मिणी जी उन ब्राह्मण को देने योग्य कोई भी दूसरी वस्तु न समझकर उन्होंने ब्राह्मण देवता को नमस्कार किया। अब राजा भीष्मक ने जब सुना कि मेरे पुत्री का विवाह देखने के लिए उत्सुक बलराम जी और श्री कृष्ण आए हैं, तो वे तूर्य घोष पूर्वक उनकी पूजा की सामग्री लेकर उन दोनों के पास गए। लो देखो, यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, भगवान चोरी से नहीं आए, भगवान आराम से आए। सबको पता चल गया कृष्ण बलराम भी आए हैं। लेकिन राजा ने क्या सोचा, भीष्मक जी ने क्या सोचा कि लगता है हमारी बेटी की विवाह का उत्सव देखने के लिए ये दोनों आए हैं। ये आए तो हरण करने के लिए, लेकिन इन लोगों को लगा कि उत्सव देखने के लिए आए हैं। उन्होंने स्वागत किया, विधि पूर्वक पूजा किया। माँ वैसे भी तो पहले से ही वो लोग चाहते ही थे भगवान से विवाह हो। वो तो रुक्मी था बड़ा बेटा जो नहीं करने दिया, उसकी बात चली नहीं, उसकी मतलब अपने बाप और अपने अन्य भाइयों की बात नहीं चलने दी रुक्मी ने। लेकिन मन से तो था कि भगवान कृष्ण, ले चलो ठीक है, विवाह नहीं हुआ तो कम से कम विवाह के देखने के लिए तो आए कृष्ण, इस बात की खुशी थी। राजा ने अन्य प्रकार के मधु पर्क निर्मल वस्त्र अभिष्ट उपहार देकर भगवान कृष्ण बलराम की पूजा की। और राजा वैसे महान बुद्धिमान था भीष्मक। सेना और अनुचरों के साथ बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण की यथोचित आतिथ्य सत्कार किया। इस तरह से आए हुए सभी राजाओं के उनके पराक्रम, अवस्था, बल, धन संपत्ति के अनुसार सबों की राजा भीष्मक ने सबके अभिप्रेत वस्तुओं को प्रदान करके सबों को यथायोग्य पूजा किया। विदर्भ नगर में रहने वाले लोग भगवान श्री कृष्ण आए हैं इस बात को सुनकर अपने नेत्र रूपी अंजलि से उनके मुख कमल का पास सब देखने के लिए, आओ कृष्ण आए, ओ कृष्ण आए। जिनके बारे में इतना सुना था वो कृष्ण आए, स्वयं कृष्ण आए। सभी महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, बुढ़िया सब निकल के भगवान को देखने के लिए निकल पड़े। और जानते हो, जितने लोगों ने भगवान को देखा सबने कानाफूसी की। कानाफूसी क्या किया? अरे देखो, हो न हो यही रुक्मिणी के पति होने के योग्य है। कोई कहता अरे रुक्मिणी इसी की पत्नी होने योग्य है। कोई कहता अरे यह रुक्मिणी के पति योग्य है। समझे? तो ये नारियां आपस में, ये नारियां लोग ना ये ऐसी बातें करने लग जाती हैं। तो ये आपस में कन्फ्यूसी करने लगी। देखो तो कितना बढ़िया सुंदर है और राजकुमारी कितनी सुंदर है, ये दोनों जोड़ी है, ये दोनों ही आपस में बने हैं एक दूसरे के लिए, यही एक दूसरे के योग्य पति पत्नी हैं। इस तरीके से सब आपस में बोलने लगी। समझे? और यहाँ तक कि सभी नारियों ने प्रार्थना भी करने लगी कि हे भगवान, यदि हमने कोई पुण्य किया है तो रुक्मिणी जी की शादी कृष्ण से हो प्लीज। बताओ, अब रुक्मिणी जी की शादी कृष्ण से होगी तो तेरा को क्या लेना देना? तुम अपना पुण्य क्यों निकाल रही है? लेकिन सबके सब रुक्मिणी जी के सुहृद थी, प्रेम करने वाली उनके राजा के राज्य की स्त्रियां थी। तो सब ये भी कहती थी कि यदि मेरा कोई पूजन पुण्य है तो ये श्री हरि हम पर प्रसन्न हो जाए और ये रुक्मिणी की पाणिग्रह कृष्ण ही करे, कृष्ण ही विवाह करे। तो प्रेम के कारण नगर के लोग जिस समय इस तरह से बात कर ही रहे थे, उसी समय सैनिकों से सुरक्षित श्री रुक्मिणी जी अंतपुर से निकलकर देवी की मंदिर के लिए चली। अब आगे क्या हुआ वो हम कल पढ़ेंगे, आज नहीं। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतश्नमानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपे